कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद आगमन पर जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक को भाजपा कार्यालय में बुलाया गया। नोटबंदी के दौरान जनता से लूटे गए पैसों से भाजपा ने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में करोड़ों की लागत 3 मंजिला भवन तैयार किया है, जो आपदा के समय कुछ भी काम नहीं आया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को सड़कों पर रात काटनी पड़ी और भाजपा कार्यकर्ता मजे लूटने तक सीमित रहे। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए भाजपा का एक भी कार्यकर्ता आगे दिखाई नहीं दिया। यहाँ जारी बयान में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि राज्य में 3 दिन तक बारिश से सरकार का आपदा से निपटने में कोई इंतजाम नहीं थे, जिस कारण राज्यवासियों से लेकर 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपदा के दौरान जमीन पर ना तो सरकार नाम की कोई चीज दिखाई दी और ना ही प्रशासनिक अमला, जिसके चलते जनता को किसी भी प्रकार की सहायता मुहैया नहीं हो पाई और पूरा तंत्र फेल साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर आपदा में भी कुछ लोगों द्वारा अवसर ढूंढने के प्रयास किए गए और बाहरी प्रदेश से 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु तथा पर्यटकों से जमकर लूट खसोट की गई। कई जगह पर यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार प्रशासन को कड़ाई से इंतजाम करने के निर्देश करती और प्रशासनिक अमला धरातल पर कार्य करता, तो मौसम की मार से पर्यटक और 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से मनमाने पैसे नहीं वसूले जाते। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रुद्रप्रयाग जिले में 1 घंटे की अचानक दौरे पर आकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को भाजपा कार्यालय के दर्शन कराए गए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी को भाजपा का तंत्र न बनाए। अगर मुख्यमंत्री को आपदा को लेकर बैठक भी करनी थी तो जिला पंचायत सभागार या जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में की बैठक संपन्न कराई जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आखिर नोटबंदी के दौरान भाजपा द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर मुख्यमंत्री क्या संदेश देना चाहते थे। 3 दिनों तक हुई बारिश से परेशान यात्रियों एवं पर्यटकों को भाजपा के लोग अपने 6 करोड़ के कार्यालय में भी रखते। हो सकता था कि कुछ यात्रियों को राहत मिलती, मगर भाजपा द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उनको जनता के बीच अपने आलीशान कार्यालय की पोल खुलने का डर था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक के नाम पर पार्टी कार्यालय में बुलाना एक गलत परंपरा की शुरुआत की गई और अधिकारियों द्वारा भी एक पार्टी कार्यालय पर जाकर बैठक में शामिल होना, जो एहसास कराता है कि जैसे अधिकारी भी आज भाजपा के एजेंट के रूप में अपनी कार्य प्रणाली का संचालन कर रहे हैं, जहां पर ना तो जनता थी और ना ही प्रभावित लोग। वहां सिर्फ भाजपा के गिने चुने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही आपदा पर पार्टी कार्यालय में चर्चा और मूक दर्शक के तौर पर जिलाधिकारी और एसपी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय पे भी बहुत अधिक संख्या में यात्री और पर्यटक रुके रहे और रात भर बाहर रहने को मजबूर रहे, लेकिन कहीं सरकार नाम की कोई चीज़ जो है उत्तराखंड में दिखाई नहीं दी और सरकार आपदा में पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दी इस समय। और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के दौरान 5 से 6 करोड़ रुपए का अपना कार्यालय विकसित किया था, अगर उसको जो है यात्रियों के लिए जो है आसरा 3 दिन के लिए वहाँ पे दे देते तो लगता था कि शायद कुछ जो है 500,000 यात्रियों की वहाँ पे सहायता हो सकती थी। लेकिन उसके ठीक उलट हुआ। मुख्यमंत्री धामी जी 19 तारीख को अचानक उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है। ज़िले के जो है वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी जो है उनके साथ भाजपा कार्यालय के अंदर घूमते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा जो है इस तरह से अधिकारियों को बुलाना एक उचित परंपरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जिला पंचायत का सभागार भी था और जिलाधिकारी कार्यालय का सभागार भी जो है रुद्रप्रयाग मुख्यालय पे था। तो ये कहीं से भी दूर दूर तक जो है ये एक अच्छा जो है निर्णय मुख्यमंत्री का नहीं था कि अपने कार्यालय के अंदर, पार्टी के कार्यालय के अंदर जो है जिले के प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों को ले जाना। ऐसा लग रहा था कि जैसे अधिकारी भी जो है भाजपा के एजेंट के रूप में जो है प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और धरातल पर कहीं कोई मशीनरी दिखाई नहीं दे रही थी। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।